लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे होंगे आप, यही मैं आशा करती हूँ। और आपको अच्छा रहना भी चाहिए, अपने लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी सोल के लिए आपको अच्छा रहना ही चाहिए। अब आगे बात करते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल की कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डार्क नाइट ऑफ द सोल का क्या मतलब है और उसका क्या पर्पस है। एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी के साथ आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस के साथ साथ डार्क नाइट ऑफ द सोल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत चैलेंजिंग स्टेज है, जो कि आपकी इंटेंस फीलिंग ऑफ लव या अनकंडीशनल लव का बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत ही बड़ा। और ये टेस्ट यूनिवर्स के थ्रू डिज़ाइन किया गया है। यूनिवर्स ही आपको इस तरह की स्टेज में डालते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स हमें इतना दुख तकलीफ और टेस्ट क्यों ले रहे हैं। क्यों लेना तो पड़ेगा ही ना यूनिवर्स को टेस्ट। उसका रीज़न ये है कि वो हमें तपस्या के माध्यम से एक सही इंसान बनाते हैं। कौन सी तपस्या? ये जो टेस्ट होता है द डार्क नाइट ऑफ द सोल में, जो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, उससे ही तो हमारी अवेकनिंग एक नए लेवल तक जाती है। और जब नए लेवल तक जाती है तो उसके बाद हमारी सोल अर्जिंग होती है, एक हम नए इंसान बनकर निकलते हैं और फिर कभी ना जुदा होने के लिए मिलते हैं अपने ट्विन फ्लेम से। बहुत सारे लाइफ टाइम से हम लोग एक दूसरे से अलग रहते हैं, बीच में मिलते हैं और फिर इसी दुनिया में अलग भी हो जाते हैं। और उसके बाद बार बार कई लाइफ टाइम्स में हम मिलते हैं और समटाइम कोई ना कोई रीज़न होता है नहीं मिलने का। तो कोई एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें हम मिल पाते हैं, और उसके लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल के दौरान, इस पीरियड के दौरान आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपने अंदर की नेगेटिविटी और ईगो को समझ लिया, और समझने के बाद उस पे एक्शन लिया कि हाँ, अब मुझे इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है या कम करने के लिए क्या करना है। डार्क नाइट ऑफ द सोल हेल्प्स यू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट यू आर क्रिएटिंग एंड मैनिफेस्टिंग। आपको लव के साथ अलाइनमेंट में रहना है, लव अलाइनमेंट के साथ चलना है। सरप्राइज नहीं होगा कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए एक से ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल देखनी पड़े। आपको होपलेसनेस, सैडनेस एंड फियर का लगातार सामना करना पड़ सकता है। आपको ये लगने लग सकता है कि अब इस रिश्ते में कोई आशा ही नहीं बची। एक सैडनेस तो एक ऐसा वर्ड है, हिंदी में कहें तो संताप। कितना भयानक शब्द, संताप सा हो जाता है, आगे फ्यूचर का डर लगने लगता है। तो ये सारे इमोशंस आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल के अंतर्गत आती है, उस पीरियड के अंतर्गत आती है। एक अंधेरी रात जिसे कह सकते हैं आप, आपकी आत्मा की एक अंधेरी रात। और एक ही रात नहीं होती, कई रातें आपको गुजारनी पड़ती हैं, और ये कई रातें कुछ कुछ टाइम बाद भी बार बार आपको गुजारनी पड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि तब तक आप अपने आप को फुली अवेकन नहीं कर पाते, अपने आप को जान नहीं पाते, अपने आप को चैलेंज नहीं कर पाते, इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेन चीज़ क्या है? आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना। इट इज़ इंटेंसली चैलेंजिंग, इट कैन बी स्केरी एंड एक्सट्रीमली पेनफुल। डोंट वरी, क्योंकि आप अलाइन हो रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम और अपने साथ। अपने साथ सबसे पहले अलाइन होना है, अब लव के साथ, और फिर ट्विन फ्लेम अपने आप अट्रैक्ट करते हैं। एक नए ही लेवल ऑफ लव पर पहुंचने के लिए आप ऐसे वाइब्रेशन में इससे पहले कभी नहीं आए होंगे। एक अलग ही तरह का प्यार का एहसास, ऐसा वाइब्रेशन आपको पहले कभी नहीं फील हुआ होगा। यूजुअली सेपरेशन के दौरान डार्क नाइट ऑफ सोल फील होता है, क्योंकि इसमें टोटल ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। बात ही नहीं होती है, लेकिन ज़बरदस्त टेलीपैथी होती है।
मेडिटेशन के दौरान सब कुछ सुनाई दिखाई देने लगता है। जैसा उनको फील हो रहा है वो आपके अंदर फिजिकली दिखाई देने लगते हैं सिम्टम्स। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को तो जस्ट फील हो रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपकी बॉडी से एक्सप्रेस होती है। आप सोचने लगते हैं ये क्या मैं पागल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ये मेरे साथ इतना अचानक क्यों हो रहा है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है जो कभी महसूस नहीं किया। डार्क नाइट ऑफ द सोल सिर्फ एक स्टेप है हारमोनियस यूनियन को क्लेम करने का। इसीलिए कह रही हूँ डोंट वरी, हारमोनियस यूनियन ट्विन फ्लेम से होने का मीनिंग ये है कि आप पहले खुद से हारमोनियस यूनियन में आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अपने आप से जुड़ेंगे, उसके बाद आपके ट्विन फ्लेम आपको अट्रैक्ट करेंगे। डार्क नाइट ऑफ सोल का एक्सपीरियंस आप बबल फेज के बाद सडन क्राइसिस का आना है, ये समझ लीजिए, तब आप फील करते हैं। टर्मोइल का ना रुकना ही डार्क नाइट ऑफ सोल है। सडन क्राइसिस आ जाना, हर तरह के समझ ही नहीं आने लगता कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। हमेशा के लिए गुड बाय करने का सोच लेते हैं आप दोनों, नहीं नहीं अब कभी नहीं मिलना होता है। और ये तब भी होता है जब आप दोनों मैरिड हैं और आप दोनों का डिवोर्स हो चुका हो, और जैसे ही डिवोर्स हुआ आपको अवेकनिंग हुई कि अरे मेरे ट्विन फ्लेम तो यही थे, मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन तो यही थे, ये क्या हुआ। जस्ट डिवोर्स के बाद भी आप ये सोचते हैं, या डिवोर्स होने वाला ही है और ईश्वर ने इस तरह की आपके अंदर अवेकनिंग कर दी, और साथ ही साथ आपने इतनी इनर वर्क किया, इतना ज़बरदस्त पूजा पाठ मंत्र जाप हर तरह की सारी की सारी इक्वेशंस आपने लगा ली अपने आप को जीतने में, अपने ईगो को ख़त्म करने में। तब जस्ट डिवोर्स से पहले आपके अंदर ये झांकने की शक्ति मिल जाती है कि एक बार मैं अपने आप को तो चांस दूं। मैं हमेशा दूसरे सामने वाले को ही या अपने ट्विन फ्लेम को ही क्यों ब्लेम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक बार मैं अपने आप को चांस देती हूँ। मैं ये क्यों कहूँ कि मैं अपने पर्सन को चांस देती हूँ एक बार, चलो लास्ट चांस, ये करके दिखाओगे तो तब मैं आपके साथ रहूँगी या रहूँगा, जैसा मेरे साथ हुआ जस्ट डिवोर्स से जस्ट पहले होने से पहले। एक ज़बरदस्त अवेकनिंग मेरे अंदर आई और मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देना, मुझे अपने आप को चांस देना है, किसी सामने वाले को नहीं, अपने ट्विन फ्लेम को चांस नहीं देना है। तो यही है, मान लीजिए आप दोनों अनमैरिड हैं और आपने कहा कि नहीं नहीं जाओ जाओ तुम अपना देखो, मैं अपना देखती हूँ, तुम ही नहीं हो दुनिया में, और भी मिलेंगे। तब आपको उतना ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन आपका ईगो लेकिन गया नहीं, इस वजह से आपने कहा ठीक है मैं कहीं और तुमसे अच्छे, तुमसे अमीर, तुमसे हैंडसम, तुमसे रिच, तुमसे बढ़िया बिजनेसमैन से शादी करके दिखाऊंगी। ये भी होता है। आपने कर ली शादी, उल्टा पड़ गया दाव, उधर ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलाइन जो है आपके कहीं और एंगेज हो गए, अब आप तड़प रहे हैं, आपको डार्क नाइट ऑफ सोल का एहसास होने लगता है। ये वाला टाइम पीरियड आपका है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने वाली हूँ, क्या कह रही हूँ। तो हमेशा के लिए गुड बाय कहने का मतलब यही है कि आप बस भाई बाय बाय, अब नहीं मिलना। लेकिन सोल अलाउ नहीं करती आपकी सोल कहती है नहीं नहीं यहीं टिके रहना है, यहीं रहना है, किसी और के साथ नहीं, कभी नहीं। लेकिन अगर आपने अपने ईगो को नहीं समझा ना तो आप अलग ही हो जाएंगे। अगर आपने अपने ईगो को पहचाना और उस पर वर्कआउट करना शुरू किया तब आप बचे रह सकते हैं, इस रिलेशनशिप में बने रह सकते हैं। अब आपके ट्रॉमा सामने आने लगते हैं इस डार्क नाइट ऑफ द सोल के कारण, और चाइल्डहुड वुंडिंग भी आपकी सरफेस पर आने लगती है, आप दोनों की, और दोनों एक्सट्रीमली ट्रिगर होते हैं। एक्सट्रीमली ट्रिगर होने के बाद एक्सट्रीम पेन भी फील करते हैं, दूर भी जाना चाहते हैं और हमेशा के लिए एक होने का भी सपना देखते हैं। है ना डुअलिटी। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, इट मीन्स यू आर जस्ट upheaving and coming to new level of love and intimacy. Really, I mean it. And what true intimacy is about is revealing your soul to your twin flame. Dark night of the soul period में आए खुद या आप दोनों के साथ ऐसे प्लेसेस में आप जाते हैं, मेरे कहने का मतलब है जहां आपको बहुत पेन फील हुआ था,
जो टाइम आपने बहुत लड़ाई झगड़ों में बिताया था, उसे याद करते हैं, उस याद कर के रोते हैं, अपने पास्ट को याद करते हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ब्लेम करते हैं, ब्लेम सहते हैं, अपने आप की गलतियों को भी देखते हैं। ऐसा करके दोनों ही एक-दूसरे को हर्ट करते हैं और पहले से ज़्यादा पेन में आ जाते हैं। ऐसे-ऐसे प्लेसेस में भी जाते हैं, ऐसी-ऐसी जगह देखते हैं, इवन अपना पुराना एल्बम उठा के देख लेते हैं। अपने एल्बम नहीं तो आप ये कहिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपनी मोबाइल पे जो एल्बम होती है, पिक्चर्स आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ शेयर करी है, एक-दूसरे के साथ खींची है, आप उसको देख-देख के रोते हैं। मरने की सी फीलिंग आ जाती है। ऐसा फ़ील होता है जैसे ये ट्रॉमास एंड ट्रिगर्स कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले और ये लाइफ़ हमेशा ऐसी ही चलेगी। ऐसा रियली फ़ील होता है। अगर ऐसा फ़ील हो रहा है, इट मीन्स आपकी सोल अपने आप से प्यार करने की ओर आगे बढ़ रही है, अपील हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं आप। एक ज़बरदस्त इंटीमेसी किसके साथ? बॉडी वाली नहीं, सोल इंटीमेसी। ये आपको लगता है कि ये लाइफ़ कहीं ऐसी ही ना चलने लग जाए, इतना ट्रॉमा, इतनी ट्रिगरिंग होती है। आँखें सूज-सूज के बाहर आने को होती हैं। आपका हुलिया ही बिगड़ जाता है। जब ये एक्सट्रीम होने लगता है ना, लोग भी आपको नोटिस करने लगते हैं या लोग आप लोगों से तो वैसे ही सोसाइटी से पूरी तरह से कट ही जाते हैं। आप कहते हैं मैं बस इसी बेड पे पड़ी रहूँगी और यहीं ख़त्म हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। ऐसा फीलिंग आता है। हर एक चीज़ उसकी याद आती है। हर एक सामान उसका यहाँ-वहाँ दिखाई देता है। आवाज़ सुनाई देती है। ड्रीम्स आते हैं। यू फील जस्ट लाइक क्रेज़ी, ओह माय गॉड व्हाट इज़ दिस? और न्यू मून और फुल मून के दौरान तो ये पक्का से ये होता है। आज भी पूर्णिमा है। आपको अगर इस तरह की फीलिंग्स आ रही है, इट मीन्स आप डार्क नाइट ऑफ सोल के दौरान आप गुजर रहे हैं। आप अनकंडीशनल लव को पहचानने लगेंगे, अगर ये एक्सट्रीम हो रहा है तो। अभी भी आप कंडीशन में हैं, ये ध्यान रखिए। अगर आपका ईगो आपको अलाउ नहीं कर पा रहा है अपने आप को पहचानने में, अपनी अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने में। कोई एक चीज़ यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट पकड़ में आपकी आ जाती है ना जब, तब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। एक दिन ये ज़रूर आता है जब ये एक्सट्रीम लेवल, देखिए जब कोई चीज़ एक्सट्रीम होती है, ठीक है? मान लीजिए कोई पतंग है, पतंग आपने उड़ाई, बहुत ऊपर चली गई, कभी ना कभी तो नीचे आती है। आपने बहुत तेज़ी से कोई एक पत्थर आसमान में उछाला, जितनी भी तेज़ी से उछाला उसी वेग से तो ऊपर जाएगा और वो वापस नीचे भी आएगा। कोई चीज़ उदय हुई है वो अस्त भी होती है। हम पैदा हुए हैं, ख़त्म भी होंगे। ऐसे ही ट्रॉमास एंड ट्रिगरिंग जीवन भर के लिए कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं कहती हूँ चेंज इज़ परमानेंट। हर चीज़ चेंज होती है। न्यू मून, फुल मून, मून डेली चेंज होता है। न्यू मून, फुल मून तो 15-15 दिन बाद आते हैं। मून डेली चेंज हो रहा है आपका। और ट्रॉमास एंड ट्रिगरिंग भी हमेशा नहीं होती। दुःख हमेशा के लिए स्टेबल नहीं रहता और हैप्पीनेस भी हमेशा के लिए स्टेबल नहीं रहती है। लेकिन हाँ, एक दिन ये ऐसा ज़रूर आता है जब आपकी ये नेवर एंडिंग ट्रॉमास है ना, इसका एंड हो जाता है और आपको वो नेगेटिव एस्पेक्ट पकड़ में आ जाता है और आप उसको सॉर्ट आउट करने में लग जाते हैं। और एक दिन जब आता है वो एक डिवाइन टाइम होता है, जिस दिन आप दोनों एक दूसरे के गले लग के, हग करके इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। रोने का मतलब होता है कि अपने पेन को पूरी तरह से रिलीज़ कर देते हैं, पूरी तरह से रिलीज़ कर देते हैं। अपना चाइल्डहुड वुंडिंग जो भी हुई है आपकी, वो सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। जो भी ट्रॉमास आपको बचपन से मिले हैं, किसी के साथ भी, किसी से भी, अपने बहुत गलत रिलेशन भी जो हुए हैं या किसी ने ज़बरदस्ती की है, वो सब 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 कुछ, वो सब कुछ आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, जिससे कि जो कि आप अभी तक एक दूसरे से छुपाते थे। तब मेरे कहने का मतलब है कि आप ट्रू सेल्फ में आते हैं और जब आप ट्रू सेल्फ में आते हैं एंड फाइनली इंटेंस रिलीज फील करते हैं। और यही नहीं, ये वो मोमेंट होता है जब आप दोनों डीप हार्टेडली ये फील करते हैं कि अब कभी जुदा नहीं होंगे, कभी हम जुदा ना होंगे। हाँ हाँ, ये वाली फीलिंग आती है आपको। लव इज एवरीथिंग, ये वाली फीलिंग आती है आपको। आई मीन टू से is when a dark night of soul is over,
इट्स रियली ओवर, देन व्हाट टू डू? क्या करना चाहिए अगर ये जब ओवर हो जाए? देन फोकस ऑन हारमोनियस यूनियन। अगर ओवर हो जाए तो नहीं, जब ओवर ना हो पा रहा हो तो फोकस ऑन हारमोनियस यूनियन विथ योर सेल्फ फर्स्ट। कैसे? बाय डूइंग मिरर एक्सरसाइज। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मेरी वीडियोस में भी है हिंदी में, हाउ टू डू मिरर एक्सरसाइज। बैठे रहने, सोचते रहने, या वीडियोस या टैरो रीडिंग देखते रहने से, या मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहने से, सुनते रहने से, मंत्र चैंटिंग देखते रहने से, सुनते रहने से यूट्यूब पे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। रिमेंबर, योर ट्विन फ्लेम इज नॉट योर सोर्स ऑफ लव, यू आर लव। ट्रस्ट योर ओन डिवाइन सेल्फ। You can use to go deeper into love yourself. Be responsible. Be responsible. ये 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका थॉट, आपका दिमाग जो है कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते आप, अरे मेरा दिमाग सेंटर में नहीं था ना इसलिए ये हो गया। क्यों? कॉन्शियसली सोचिए, कॉन्शियसली काम कीजिए। दिमाग को ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा, और कोई और ठिकाने नहीं लगाता, खुद ही ठिकाने लगाना पड़ता है। तो ये दिमाग जो है हमारा, ये जो है थोड़ा सा हमें ही मैनिपुलेट करता है। इस दिमाग को ठिकाने में रखिए। द डार्क नाइट ऑफ द सोल इज अबाउट योर ईगो डेथ। दिस इज द मेन थिंग। हारमोनियस यूनियन ट्विन फ्लेम के लिए डिवाइन लव ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप अपने आप को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, सेम लेवल पर उनकी एनर्जी चेंज होगी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन सबसे पहले अवेकन होती है, उन्हें ही सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होता है। वही ट्रिगर होती हैं, वही अवेकन होती हैं, वही अपीविंग एनर्जी को प्राप्त करती हैं, वही अनकंडीशनल लव में सबसे पहले आती हैं, वही डिवाइन मैस्कुलाइन को आगे खींच के लेकर आती हैं। लेकिन असल में डीप स्टडी की जाए ना, तो डिवाइन मैस्कुलाइन तो पहले ही अवेकन होते हैं, बस वो गूंगे होते हैं, वो बोल ही नहीं पाते हैं। मेरे कहने का ये मतलब। तो अट्रैक्ट डिवाइन लव, यू विल गेट द सेम। डिवाइन लव को पाना है, फिजिकल लव को नहीं, डिवाइन मैस्कुलाइन के फिजिकल लव को भी नहीं। ट्रस्ट द हायर सेल्फ ऑफ योर ओन ट्विन फ्लेम। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ आप काम करेंगे तो डिवाइन लव एंड पीस दोनों मिलेगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि डार्क नाइट ऑफ सोल का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ द डार्क नाइट ऑफ द सोल इज टू ब्रिंग यू टू दिस लव, नॉट टू शो यू द सफरिंग इज ग्लोरियस। देर इज नो सफरिंग। जब आप रीयूनियन में आ जाते हैं उसके बाद कोई सफरिंग दिखती ही नहीं। मतलब जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या लगती ही नहीं। आपको लगता है ओ ये समस्या है, इसका सॉल्यूशन मुझे आता है। समस्या कोई लगती ही नहीं, बस आप सॉल्यूशन करते जाते हैं। ओ अच्छा ऐसा हो गया, सॉल्यूशन है। चोट लग गई, सॉल्यूशन है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो देर इज नो डेथ। बट डेथ किसकी होनी चाहिए? ईगो की, दोनों साइड। पहले डिवाइन फेमिनाइन करें। जब आप सुप्रीम पावर से अलाइनमेंट में आ जाते हैं ना, तो आपकी होल रियलिटी शिफ्ट हो जाती है, और इस रियलिटी शिफ्ट होने को ही यही कहेंगे कि आपका रीयूनियन हो गया। और डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप सेपरेशन के दौरान ये सारी ट्रॉमाज और ट्रिगरिंग आपको हो रही होती है, सडन क्राइसिस आ जाते हैं, पैसा नहीं होता हाथ में, लोग चले जाते हैं, अपने छोड़ के चले जाते हैं, ढेर सारी ताने गालियां सुनने को मिलती हैं, ये सारे ट्रॉमा से ट्रिगरिंग होती रहती है। खाने को खाना नहीं होता समटाइम, रियली। तो ये लगता है कि भगवान ये कैसा टेस्ट है, कौन सी आग में हमें जला रहे। तो ये है आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल, और इसका पर्पस ही यही है कि आपको प्यार में लाया जाए, आपके अंदर प्यार भरा जाए। और आपके अंदर प्यार कौन भरेंगे? डिवाइन लव, यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको पुश कर रहे, जाओ जाओ, अपने आप को संभालो, अपने आप को कवर करो, बाहर निकालो गंदगी को, और अपने अंदर। कहते नहीं है एक ग्लास है, ठीक है, उसमें गंगा जल रखा है या जमजम का पानी रखा है, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए। अब उसमें आपने कुछ गंदा पानी डाल दिया, एक बूंद डाल दिया गंदा, कुछ भी गलत, कोई केमिकल ही डाल दिया, तो वो कहाँ रह गया? गंगा जल या जमजम का पानी नहीं रह गया ना। तो ऐसा ही है, अपने
आत्मा के ग्लास को पूरी तरीके से खाली कीजिए। जो नेगेटिविटी का गंदगी है ना, उसको पूरी तरह से साफ करके बाहर फेंकिए। उसके बाद ही उसके अंदर झमझम या गंगा जल आएगा, वो प्यार आएगा, वो अनकंडीशनल लव आएगा और वो हमेशा के लिए टिका रहता है। मुझसे ये सवाल डार्क नाइट ऑफ द सोल स्वाति ने किया था, जो कि हैदराबाद से हैं और इन्होंने काफ़ी टाइम पहले किया था और मैं आज बना पाई हूँ। थैंक यू सो मच स्वाति। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल का मीनिंग और उसका पर्पस समझा। और आशा करती हूँ कि आप भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकल रहे होंगे, इस ट्रिगरिंग से बाहर निकलें। और यही आपके लिए प्रे करती हूँ कि एक दिन आप भी अपने ट्विन फ्लेम से टाइटली हग करके रोएं और अपने सारे पेन को रिलीज कर दें हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।